देखिए स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग सा रहता है स्टूडेंट्स का। ये बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके न्यूमेरिकल भी आज हम डिस्कस करेंगे थोड़े बहुत। सबसे पहले बच्चों आप ये जानिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इसको म्यू से डिनोट करते हैं, कई बुक्स में देखेंगे तो एन से डिनोट कर रखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले आप ये समझ स्टूडेंट्स कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक इंटरफेस है, इंटरफेस जो दो मीडियम को अलग करता है। मान लीजिए यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ग्लास है, ठीक है। आपने लाइट को स्ट्राइक कराया इस फेस पर, ये बच्चों इसका नॉर्मल है, प्रीवियस क्लास में बात की थी हमने। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बच्चों। अब रे यहां से आया, स्ट्राइक हुआ जिस पॉइंट पर, आप देख रहे हो कि एयर से ग्लास जा रहा है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया है कि एयर आपका रेयर मीडियम होता है बच्चों और ग्लास डेंसर होता है, और डेंसर में आते ही लाइट का स्पीड स्लो हो जाता है और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाता है बच्चों। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों एक बात बताइए, एयर और ग्लास में लाइट का स्पीड बराबर तो होगा नहीं, अलग अलग होगा। एयर में स्पीड अलग होगा और ग्लास में स्पीड अलग होगा। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट का स्पीड कितना है एयर में और कितना स्पीड ऑफ लाइट है ग्लास में। यही रेशियो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। कितना लाइट का स्पीड एयर में है, कितना लाइट का स्पीड ग्लास में है बच्चों, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में बच्चों। अगर इन जनरल हम बात करें, मान लीजिए यहाँ 2 और 1 लिखा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर मीडियम 2 रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो देखिए यहाँ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर था, तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि एयर का स्पीड है और नीचे बच्चों ग्लास का स्पीड है। तो अगर इन जनरल अगर हम यहाँ फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ 2 1 लिखने का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट। तो बच्चे ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में था, तो आपने देखा एयर का स्पीड ऊपर और ग्लास का स्पीड नीचे। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या होने वाला है, सोचिए, एयर ऊपर ग्लास नीचे, तो यहाँ 2 ऊपर या 1 ऊपर, तो ऊपर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। तो बच्चों एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड का रेशियो है, लाइट की स्पीड का रेशियो है दो मीडियम में, उसी को कहा जाता है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट्स द रेशियो ऑफ स्पीड इन टू मीडियम। दो मीडियम में जो स्पीड का रेशियो होता है उसी को कहते हैं बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ऊपर भी स्पीड है, नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, कैंसिल आउट। इसीलिए बच्चों यह एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लाइट की स्पीड का रेशियो दो मीडियम में। अगर इससे इसमें गया है तो भी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन वो ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए यहाँ पर आप वाटर रख देते तो क्या हो जाता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू वाटर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं बच्चों। दूसरे डिस्कस करें हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की दो कैटेगरीज होती हैं, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब इस चीज से है कि अगर आपके पास ये इंटरफेस है
और पहला मीडियम आप हमेशा एयर या वैक्यूम लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला मीडियम फिक्स है, या तो एयर लीजिए या वैक्यूम। अगर लाइट एक मीडियम मतलब एयर से दूसरे किसी भी मीडियम में जा रहा है, चाहे वह ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ग्लास नहीं है, मान लीजिए वाटर है तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। मान लीजिए मरकरी है तो मरकरी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। मतलब आप किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने पहला मीडियम एयर की जगह कोई और ले लिया, मान लीजिए इधर मरकरी है और इधर मान लीजिए ग्लास है, तो ये जो ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा एब्सोल्यूट नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव। मतलब रिलेटिव इंडेक्स में आपका जो पहला मीडियम है वो एयर को छोड़ के कोई सा भी हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट में आपका पहला मीडियम हमेशा क्या होता है, एयर ही होता है। तो कभी भी अगर लाइट एयर से किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो उस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आएगा। लेकिन वही अगर किसी और से मतलब एयर के अलावा कोई और मीडियम है और फिर दूसरे मीडियम में जा रहा है बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें स्टूडेंट। एब्सोल्यूट में आपका एयर और वैक्यूम फिक्स है कि पहला मीडियम एयर और वैक्यूम ही रहेगा। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू एयर, हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में निकालना, और इसका मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू अदर देन एयर। एयर के अलावा कोई मीडियम है तो आप कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन पहला मीडियम एयर ही है तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टूडेंट। तो इसका ध्यान रखिएगा हमेशा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये एब्सोल्यूट हुआ। मैं बोलता हूँ ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब स्टूडेंट इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करने जा रहे हैं। 2-3 न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करूंगा इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड में आया हुआ है वो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ये 3 डॉट्स, यहाँ 3 क्वेश्चंस आपके साथ पुटअप करूँगा यहाँ पर। इससे पहले एक चीज आप अपने नोट में डाल लीजिएगा स्टूडेंट्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, वह डेंसर मीडियम होता है। और आप जानते हैं डेंसर में स्पीड क्या होता है, स्लो होता है, पहले आपको लिखवाया हुआ है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो आपका रेयर मीडियम होता है, और वहाँ स्पीड स्लो नहीं, वहाँ स्पीड फास्ट होता है। इस चीज को नोट में रखिएगा हमेशा से। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो थोड़ा डेंसर मीडियम होता है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि विच इज मोर डेंसर। यहाँ पे आपके पास गिवन है विच इज मोस्ट डेंसर मीडियम। सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम कौन है? डेंसर मीडियम वो होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। पहले का 1.33 है, 1.50 है, 1.52 है, 2.40 है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर डी का है, इसलिए सबसे ज्यादा डेंसर मीडियम डी हो जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर आपसे पूछा जाए विच इज रेयर मीडियम, सबसे ज्यादा रेयर मीडियम कौन सा है? तो रेयर होता है जहां सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों। सबसे कम आपका हो गया ए मीडियम। तो ऑब्वियसली बात है जो मोस्ट डेंजरस कह रहा हूं, मोस्ट डेंसर मीडियम स्टूडेंट, तो डेंसर मीडियम है तो यहाँ स्पीड क्या होगा? लेस, और यहाँ स्पीड क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इस चीज को माइंड में बिठा लीजिए स्टूडेंट। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो आपका रेयर। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप कर सकता है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे देगा, पूछेगा कौन सा डेंसर मीडियम है, कौन सा रेयर मीडियम है, कहाँ स्पीड स्लो है, कहाँ पे स्पीड फास्ट है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो डेंसर, स्पीड स्लो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर और वहाँ स्पीड ज्यादा। ठीक है स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कीजिए। 2 क्वेश्चन अभी और डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ।
स्टूडेंट्स बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है, सारे क्वेश्चन जो आप करा सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का 2.42 है, देख सकते हैं यूनिट नहीं है, यूनिट होता ही नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। क्या मतलब होता है इसका? स्टूडेंट्स एक बात बताइएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे पास डायमंड का है तो इसका मतलब ये हुआ ना कि स्पीड ऑफ लाइट न्यूमरेटर में किसका आता है? एयर का, और अपॉन में स्टूडेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, जिसमें आपका लाइट ट्रैवल कर रहा है, किसमें कर रहा है? डायमंड। यही मतलब हुआ ना स्टूडेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का मतलब तो यही हुआ कि ऊपर एयर है और नीचे डायमंड है। ये वैल्यू 2.42 है आपके पास, और ये स्पीड ऑफ लाइट को सी से नोट करते हैं अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट, और किस मीडियम बच्चों? डायमंड। इसको यहां लाइए, इसको यहां लाइए, तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड स्टूडेंट्स सी अपॉन 2.42 आ गया। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि लाइट का स्पीड डायमंड में एयर की स्पीड से 2.42 टाइम्स कम है। इतना टाइम्स है, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 1/2.42 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट से। मान लीजिए यहां पर कुछ और होता तो यहाँ वैल्यू वो चेंज हो जाता। मान लीजिए यहां पर अगर 2 होता तो यहाँ 2 आ जाता। तो इससे ना काफी सिंपल रहता है स्टेटमेंट को डिफाइन करना कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि लाइट का स्पीड डायमंड में 1/2.42 टाइम्स है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। डायमंड में अगर स्पीड इतना है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव 2.42, इसका मतलब ये हुआ कि जो डायमंड में स्पीड होगा वो लाइट की स्पीड से इतना टाइम्स होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बहुत इजीली इसको फाइंड आउट कर लोगे। कई बुक्स में आप देखोगे तो उन्होंने क्या कर रखा होता है, 1/2.42 में इसको सॉल्व ही कर देते हैं। लाइट का स्पीड पुट कर देते हैं 3 की पावर 8 और निकाल देते हैं, फिर बता देते हैं इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का स्पीड डायमंड में उतना मीटर पर सेकेंड रहेगा। तो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है। तो 2 क्वेश्चन, अब 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम लोग जो बोर्ड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आए हुए। चलो थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लाइट का स्पीड एयर में दे रखा है, नहीं भी दे रखा होता आपको पता ही होता है 3 × 10 की पावर 8 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है और वो आपसे ग्लास में ही स्पीड पूछ रहा है लाइट का। तो स्टूडेंट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, अगर आप फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऊपर क्या आता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब रिफ्रैक्टिव गिवन है 1.50, एयर में स्पीड है 3 × 10 की पावर 8, ग्लास में नहीं पता, क्रॉस कर दो स्टूडेंट्स। 1.50x 3 × 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड, x आ जाएगा स्टूडेंट 3 × 10 to the power 8 1.50 मीटर पर सेकेंड। इसका सॉल्व करना स्टूडेंट्स, इट्स कम्स आउट टू बी 2 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। डायमंड वाला सेम यही तो था, और डायमंड आपने स्पीड निकाला नहीं था, या स्पीड निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा। जिसका रिफ्लेक्स गिवन है वो डिनोमिनेटर में ऊपर एयर रहेगा, और ऐसे रिफ्रैक्टेंस को आप जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सोल्यूट। ठीक है, रिलेटिव वाले क्वेश्चंस कुछ रेयर है स्टूडेंट्स। ठीक है।